दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। दिख रही है आप सभी के सामने। तो आज मेरी बहन जा रही है कुलसारी जो आई थी। धीरे धीरे इसके सब जाने बैठ गए हैं और बुरा लगने लग गया है। घर सूना सूना पड़ जाएगा आपसे, क्योंकि जब दीदी लोग गए तो तब तो बुरा तो लगा ही, पर उसके बाद ये था कि अभी मेरी बहन है पर अब वो भी जाने वाली है, तो उसके बाद तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। तो जाने बैठ गई। देखो बैग भी पैक करने लग गई है, क्योंकि रात तक कोई प्लान नहीं था हमारा कि रिक्की ने जाना ही जाना है, पर सुबह में पता चला कि उसे सच में जाना ही है। रात में तक मुझे ऐसा था कि ये मजाक कर रही है, पर जैसे ही अब तैयार हो गई तो पता चल गया कि अब जाने वाली है वो। तो बहुत ही बुरा लग रहा है, दादी को भी बहुत बुरा लग रहा है। खराब हूं बोलेगा तो बढ़िया ना तुम कौन ये थोड़ा ना तो पोता कुर्ती थी यार। और बुढ़िया आ गया वापस कुछ नहीं कर रहा। रिक्की क्या करना है फिर अब जाने की तैयारी। दादी ने हाथ पे नहीं दिया पैसा, बैग में रखा। सॉरी 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 सॉरी। हाँ, यहाँ पे मम्मी भी जो छाने पे लगी है। मम्मी को पिटी आ रही है जो छाने में, और जो मैंने गिरा दिए थे वहाँ पे बाल बाल बचे वो जो भी। और टीका तो मैंने पैर ही लगा देती हूँ मैं सबसे पहले अपने को। और दादी को भी गुस्सा रखा है थोड़ा। बंदरों ने हमारे जो खा दिए तो दादी का थोड़ा प्राण, दादी का प्राण छूट गया कि हमारे जो सारे खा दिए ना, तो बहुत होना था। तो बूढ़ों को लालच तो होता ही है यार घर गाँव का, कि हमारा धान कम हो गया, हमारा धान ज़्यादा हो गया। तो अब मम्मी भी लगी है, और मम्मी को तो कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है कि हमारा जो कम हो गई, क्योंकि उनको आनंद आ रहा है। तो दादी भी लगाती है पिठाई। तो मैं तो जा रहा रोज भेजने के लिए। अब आता हूँ मैं शाम को। भेजते मामा पतले हो गए यहाँ। कभी कोई जा रहा, कभी कोई जा रहा, कभी कोई बना। कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। अभी तक मेरा उसका तब तक फोन आ गया भैया का, भैया की गाड़ी में जा रही है वो। तो भैया का फोन आ गया कि कहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी तो वो घर ही में है, श्रीनगर पहुँच गया। तो यहाँ पे मेरी बहन हो गई है तैयार, और अभी तक इसने दूसरा टॉप पहना था, दूसरा पहन लिया। खुद लग रही है, इसको खुद लग रही है, कोई बात नहीं, आएगी जल्दी मिलेंगे ना, जून में आऊंगी। छुट्टी पर तो बोलिए, छुट्टी पर ना कल मैं आता हूँ। 2-4 दिन बोल बोल के पूरा महीना कट गया है। अब परसों बैठ गए 2-4 दिन और बैठ जाए 2-4 दिन में और। तो देखते हैं मामा जी कब तक आते हैं। जा कोई बात नहीं, मिलेंगे जल्दी ही मिलेंगे। तो अरे यार बैग दे दे यार। हाँ तो मैं इसको छोड़ने चलती हूँ, आधा वेरा तक आती हूँ। चल तो चलो चलते हैं। मैंने तो रोज बैग ही बोगा लोगों का, मैं तो कभी नहीं गई घर से, और ना ही कोई मेरा बैग ले गया है। हमें इनके बैग ले जा रही है, पर क्या करें, मेहमान हैं, ले जाना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं, इसको थोड़ी आधे रास्ते तक छोड़ के आती हूँ। इमोशनल नहीं हो रही यार ये बहन का, उसको कुछ बुरा नहीं लग रहा है। मैं आधे रास्ते तक छोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि उसे बुरा लग रहा है ना, तो आधे रास्ते तक छोड़ दूँगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो चलते हैं और आगे से ये दुकान से जाए मैं आगे वेरा तक। वो देखो वो जाने लग गए, कितने दूर पहुंच गए हैं। मन विचलित हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। मैं उसके सामने रोई नहीं ना, ताकि उसे बुरा लगेगा, वो भी बहुत रोती है ना, तो थोड़ी आवाज़ भी ख़राब हो रखी है। देखो वो जा रहे हैं दोनों के दोनों। पापा जा रहे हैं उसको छोड़ने सिमली तक, वहाँ से उसकी भैया की गाड़ी आएगी तो उसमें जाएगी। अब चलो चलते हैं घर की ओर, वो भी चले गए हैं।
और अभी मैं घर पहुंच गई हूँ और घर पहुंच के जो की कटाई करती हूँ उसके बाद मिलूँगी आपको थोड़ी देर में, और क्या क्या होगा आपको बताती रहूँगी। ये हमने जो भी छान ली हैं और कुछ जो वहाँ पे है तो उनको भी काटना बाकी रह रखा है, और ये देखो साफ़ हो गया है। और जितना भी इसका घास था वो हमने गायों को दे दिया है, जो मम्मी दे के आ गई है, तो हो गया हमारा काम। और सामने पे मेरी दादी पी रही है चाय और मम्मी जा रही है घास को, जो कि तैयारी कर गई है, दातुला पया रही है। तो ये देखो मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है आज। अभी हो चुका है शाम का वक्त, और अभी मैं खेत से बंदरों को भगा के आई। उसके बाद मैंने बनाई चाय, और क्या ही बताऊं आपको, मौसम तो कुछ इस प्रकार से हो रखा है। सुबह धूप लगी थी पर दिन में मौसम बदल गया था। और चलती हूँ गौशाला और गायों को वहाँ नहलाती हूँ, वो तो मेरा डेली का काम है, आपको भी पता ही होगा। तो नहलाती हूँ गाय और आपको भी दिखाती हूँ गाय, बहुत दिन से आपको नहीं दिखाई दी। तो चलो चलते हैं गौशाला। और आज दादी ने पेड़ नहीं काटा था, दादी अभी काट रही है इस हवा में, और जो कि बहुत ही कठिन पेड़ है। अगर वो गिरेगा पेड़ तो सीधा नीचे जाएगा, वो नीचे खेत में बस नीचे जाएगा वही तो, रहने दो अभी, रहने दो। घास नहीं लाए आप? वही तो, गायों को तो देना ही है कुछ ना कुछ। जैसे ही मैं गौशाले में पहुंची तो सबसे पहली मेरी नज़र इस जगह पे पड़ी। यही हमारा पॉइंट था, मैं और रिकी का। जब भी रिकी गौशाला आती थी तो मैं और रिकी इसी पॉइंट पे बैठ के बहुत सारी बातें किए करते थे। तो आज तो वो चली गई है, पर याद तो बहुत आ रही है। पर क्या करें, सबका अपना अपना काम होता है, जाना पड़ता ही है। उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था तो उसने भी जाना ही था। न खेलू खिलाणू उडांडा कडालू न गदेरा मगेरू को जानू चा, न बाबा की खिरस न दादी की भुक्की, न माजी को हैसणू हैसाणू चा, न दानू की चुइयों म जीवन की सीख गौशाले से घर, और अभी बना रही हूँ मैं चाय, और यहीं पे करते हैं व्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को दोबारा देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।